अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। या अय्युहन नासु, ऐ लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा फिल अर्ज़, उसमें से जो ज़मीन में है, हलालन हलाल तरीके से, तय्यबन और पाकीज़ा तरीके से। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उसका वो जो चीज़ हमने खानी है उसका हलाल और पाक होना ज़रूरी है, और दूसरा उसको हासिल करने का हमारा तरीका भी हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए। दोनों चीज़ें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ज़हन में रखें कि बहुत सारी चीज़ें हम जब खाते हैं हमें उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको सामने रखना चाहिए कि वो किस तरह का है, वो हलाल है, पाकीज़ा है, उसकी डाइट किस तरह की है, फितरी है, गैर फितरी है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ उलमा ये जो ब्रायलर चिकन है या ब्रायलर जितनी भी चीज़ें हैं इस पे कायल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल इस पे शरई फतवा एक अलग चीज़ है। मैं ज़ाती तौर पे जो अपना मुशाहिदा कह लें, इल्म कह लें, या मेरी एक डॉक्टर से बाकायदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटरनरी डॉक्टर था उसके साथ गुफ्तगू हुई, ये तिब्बी लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह है। हलालन तय्यबन, हलाल का मतलब ये है कि आपने किसी का हक ना मारा हो, आपने नाजायज़ तरीके से हासिल ना किया हो, और फिर अगर ज़बीहे की बात आए तो वो ज़बीहा शरीयत के मुताबिक किया गया हो तब वो हलाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जानवर है, बकरी है, हमने जायज़ तरीके से ख़रीदी है लेकिन उसका ज़बीहा ठीक नहीं हुआ तो वो भी हलाल नहीं रहेगी। मुर्दार जो है वो हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने खाने के जो मसाइल बयान किए हैं उसमें इसी तरह सबसे बुरी जो चीज़ खाने की है वो गैरुल्लाह के नाम पे दिया गया खाना है, वो हलाल नहीं रहता। वो जैसे मर्ज़ी हलाल तरीके से हासिल किया गया हो, जब वो किसी गैरुल्लाह के नाम पे वक्फ़ हो जाता है तो वो हलाल नहीं रहता। और तय्यबन का मतलब उसकी कैफियत है कि वो खाना अपनी ज़ाती हैसियत में पाक हो, उसकी बनावट ऐसी हो कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। बाकी वला तत्तबिउ, और ना पैरवी करो, खुतवात शैतान, शैतान के रास्तों की, शैतान के कदमों की। यानी अब इससे पीछे कौन सी बात हो रही है? हलाल और तैयब खाने की। यानी अगर आप नाजायज़ तरीके से और गैर शाइस्ता तरीके से खाएंगे तो ये क्या है? शैतान का तरीक़ाकार है। इन्नहु लकुम, बेशक वो तुम्हारे लिए अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीनुन, वाज़े, छुपा हुआ नहीं है, खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पे भेजा तो उस वक़्त भी ऐलान किया कि जाओ तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन। उसने तो अपनी दुश्मनी याद रखी, हमने दुश्मनी भुला दी।
हमने उसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, वजाहत शैतान ने खुद ही करी ना, उन्हें क्या कि अल्लाह मैंने मोहलत दे दे तो मैं इंज करांगा कि इन्हां कोल जानवरां दे कंन चिरांदा रहांगा और इन्हां कोल एक मुकर्ररा हिस्सा गैरुल्लाह दे नाम दा ले लवांगा। उसने कहा था नजरों न्याज और जानवरां दे इस तरह निशान लाना, ये शैतान ने क्या कि मैं करावांगा। वजाहत हो गई कि ये काम करना शैतान की पैरवी है, तो फिर भी असी करांगे ते असी उन वादे मनदे हुए फिर उनके पीछे चल रहे। शैतान ने कहा था कि मैं इनको ये दुनिया मुज़य्यन करके दिखाऊंगा, ठीक है, इस दुनिया में अट्रैक्शन दिखाऊंगा। उसने वाज़े दुश्मनी के वो पैरामीटर भी हमें बता दिए, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी कि यहाँ पे खड़ा होकर मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी करूँगा। बात यह है कि जब हमारी किसी मोहल्लेदार के साथ दुश्मनी हो जाए, उधर से अगर आपके घर में मिठाई आए तो आप खा लेते हैं? वो तो नहीं खाते। तो शैतान की तरफ से अगर मीठा मीठा नज़र आता है तो वो क्यों खा लेते हैं? वजह यह है कि हमने दुश्मनी भुला दी है। उसके साथ दुश्मनी हमारे जो है ना वो नज़रिए में रही नहीं। इन्नमा यअमुरुकुम, बेशक वो हुक्म देता है, बिस्सूए, बुराई का, वल्फहशाई, और बेहयाई का। उसका सबसे बड़ा हथियार बेहयाई है। और अन तकूलू, ये कि तुम कहो, अलल्लाहि, अल्लाह के मुतल्लक, मा ला तालमून, ऐसी बातें जिनका तुम्हारे पास इल्म नहीं है। व इज़ा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, इत्तबिऊ, पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, उस पैगाम की जो अल्लाह ने नाज़ल फरमाया, कालू, वो कहते हैं, बल नत्तबिऊ, बल्कि हम पैरवी करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, उस चीज़ की, उस शरीयत की जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। मक्खी पे मक्खी मारेंगे, जो वो काम कर रहे थे हम भी वही करेंगे। हमारे सामने शरीयत की जो मर्ज़ी दलील रख लें, आगे से जवाब क्या मिलता है? अच्छा, ये जो इतने सारे इस काम पे लगे हुए हैं ये पागल हैं। दीन सारा आपको ही पता चला है। ये कितने अफसोस की बात है कि आप इस बात को नहीं देख रहे कि जो पैगाम आपके सामने रखा जा रहा है वो पैगाम किस चीज़ के, वो कुरान से आया है या हदीस से आया है, आप उसको सामने नहीं रख रहे। आप ये देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो इतने लोग कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। हमारे आबाओ अजदाद जो कर रहे थे, जिस पे हमने अपने वालिद को देखा था, हम भी वही करेंगे। अवलौ काना आबाउहुम, क्या गो काना आबाउहुम, उनके आबाओ अजदाद थे, ला याकिलून शैया, किसी चीज़ या किसी बात को नहीं समझते, वला यहतदून, और ना ही वो सीधे रास्ते पर। दो खराबियां बयान की। एक तो ये कि उनके पास इतना फ़हम था नहीं कि वो सही और गलत की पहचान कर सकते, और दूसरा ये कि वो सीधे रास्ते पे थे ही नहीं, थे भी शैतान के रास्ते पे, और फिर वो उस रास्ते को परखने की पहचान भी नहीं रखते थे, अकल भी नहीं रखते थे। इसके बावजूद तुम अपने आप को उनके पीछे लगा रहे हो। कुरान और हदीस का जो पैगाम आपको मिल रहा है, अल्लाह का पैगाम जो आपको मिल रहा है, आप उसकी तरफ नहीं आ रहे। ये दरअसल क्या है? ये खुतवात शैतान है। तो इस बात से, आज के सबक से हमें ये बात समझ आई कि आपके सही रास्ते पर होने में आपका खाना, आपकी कमाई बहुत बड़ा असर रखती है। आपके घर की कमाई अगर रिश्वत और चोरी चकारी और दगा से भरी पड़ी है ना, तो आपके घर में हदायत नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा सीधे रास्ते पे नहीं है तो लाजमी आपकी कमाई गलत है, लेकिन उसके कई और फैक्टर हो सकते हैं। अगर कमाई गलत है ना तो उसका अंजाम ज़रूर आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ माल खिलाएं और फिर उसमें आप अंजाम दुरुस्त पा लें, ये पॉसिबल नहीं है। ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।